क्या हुकूमत के पास इख्तियार है वो फैसले खुद कर सके? मामला सियासतदानों के हवाले करें। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का असम्बली फ्लोर पर मुतालिबा, सारे मामले के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद को अमृत धारा बन जाना मसले का हल नहीं। बलोचिस्तान की सूरत हाल संगीन है। बलोचिस्तान के लोगों से बातचीत करें। पार्लियामेंट और सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से बड़ी हमाकत कोई नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बशाम तक कैसे पहुंची? जिम्मेदारी किसी और पर डालने से मसला हल नहीं होगा। जिनके प्यारे 10-10 साल से लापता हैं, हुकूमत बताए वो कहाँ हैं? अपोजिशन में ज़रूर है मगर वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुल्क के चप्पे चप्पे की खिदमत के लिए हाजिर हैं। मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस के नाम खत। विफाकी शरई अदालत के सूदी निज़ाम ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ बैंकों की अपीलों को जल्द निपटाने की अपील। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। सरबराह BNP का कॉपीज अपनी रुकने से इस्तीफा वापस लेने से साफ इनकार। हुकूमती वफ़द से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मामलात वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान का इजलास बुलाएंगे। बलोचिस्तान का मसला सर फहरिस्त होगा। शहबाज शरीफ सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेंगे। हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अख्तर मेंगल ने कहा, फिलहाल इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। हुकूमती वफ़द ने मुझे कायल करने की कोशिश की, लगता है मैंने उन्हें कायल कर लिया। बलोचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, अख्तर मेंगल की बलोचिस्तान में बहुत अहमियत है, पूरी कोशिश है उनके तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी दूर करें। PTI वफ़द की भी सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने की अपील। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इस्तीफा देना किसी मसले का हल नहीं। स्पीकर कॉपी असम्बली ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई से रोक दिया। गैर संजीदा तौर पर बलोचिस्तान को ले रही है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो अख्तर मेंगल साहब उन्होंने इस हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। अगर ये अकल के नाखून लेते हैं, APC बुलाते हैं तो हम इकट्ठे मिल के अपनी गलतियों का इजाला करते हैं, तो फिर शायद हमें उस तरफ ना जाना पड़े। और अगर उस तरफ हमें जाना पड़ा और जाए या ना जाए, ये अलायंस अलॉन्ग विद तहरीक इंसाफ हम इस इरादे से हैं कि हमने इस ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर लाई गई हुकूमत को हर सूरत में छुट्टी कराएगी। अपोजिशन इत्तेहाद का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर APC बुलाने का फैसला। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, अपनी अना से बाहर निकलें, जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है उस पर संजीदगी से गौर करें। अख्तर मेंगल का इस्तीफा बहुत तशवीश की बात है। हुकूमत की बलोचिस्तान के मामले पर दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराह BNP अख्तर मेंगल से मुलाकात, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। उधर अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। SHO 12 कहू को अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वारंट जारी किए। उधर वज़ीर आला हाउस को वारंट गिरफ्तारी मौसूल न हुआ। वारंट का मामला पेशावर हाई कोर्ट में उठाने का फैसला, दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में की जाएगी। अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके गवर्नर KP का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, 2/3 वाला वज़ीर आला असम्बली जाने से कतरा रहा है। बताया जाए वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं? वो करप्ट हैं, नाअहल हैं तो सज़ा क्यों नहीं दी जा रही? ये तो कहते थे गवर्नर और वज़ीर आला हाउस में यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, ये तो उल्टा यूनिवर्सिटियाँ बेचने लगे हैं। जब तक मैं बैठा हूँ ये यूनिवर्सिटियाँ नहीं बेच सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पे मिर्जा बीबी की बरेत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। नैब के आखिरी गवाह पर आज जिरा होगी। नैब चेयरमैन के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI और मिर्जा बीबी पेश हुए।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल का नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। पेशावर का रेड जोन मैदान जंग बन गया। पुलिस बल्दियाती नुमाइंदों पर टूट पड़ी। आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को वाटर कैनन से धो डाला। पुलिस ने मुजाहिरीन को पीछे धकेल दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बल्दियाती नुमाइंदों से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म, खैबर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेयर पेशावर के मुताबिक वज़ीर आला ने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों के लिए नकद फंड का ऐलान कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात इंतजामिया को देने का नोटिफिकेशन भी खत्म कर दिया। बिजली सरप्लस है तो सिंध में लोड शेडिंग क्यों हो रही है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो का सवाल। कहा, पावर डिवीजन के जवाब में तजाद है। मेरे हल्के में 2-2 दिन बिजली नहीं आती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है। इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। अंदरूनी सिंध फिर मूसलाधार बारिश। थरपारकर में तेज बारिश से तालाब भर गए। पतीत में भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में बारिशों के बाद पानी की अदम नकासी, तैयार फसलों को शदीद नुकसान। नथिया गली में भी जलथल। एक मौसम सर्द। भारत की आबी दहशतगर्दी न रुकी। उड़ी डैम में दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया। पानी का रैला मुजफ्फराबाद में दाखिल। दरिया की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलोचिस्तान, केपी और जीबी में बारिशों की पेशगोई। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक कम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जुम्मा को होगी। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर बरोज मंगल होगी। IPPs ने अवाम का खून निचोड़ लिया। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन जमातें यकजुबान। बिजली घरों के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान ने कहा, IPPs दलदल हैं, मुल्क डूब चुका। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तमाम पार्टीज को इकट्ठा बिठाकर तरीक़ेकार तय कर लें। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, पूरे हाउस की एक कमेटी तश्कील दी जाए। ये बहुत गंभीर क्राइसिस है, अब हम दूर होने चाहिए। हनीफ अब्बासी और उमर अयूब में नोक झोंक। हनीफ अब्बासी का PTI से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। उमर अयूब ने जवाब दिया, इनके कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। एक डबल कैबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से जायद है। आइंदा मौसम सरमा में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा, एडवांस बता रहा हूं, गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उम्मीद है स्पॉट LNG कार्गोज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर वायरल 6 सितंबर को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी करार। विफाकी वज़ारत इत्तलात ने वसाहत जारी कर दी। पैरालंपिक्स में चीन की हुक्मरानी बरकरार। 59 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर। 7 माह की आमला बरतानवी एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जोटी ने आर्चरी के मिक्स्ड इवेंट में तारीफ रकम की। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्कस थ्रो में 6 सितंबर को इन एक्शन होंगे। अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा की आज 27वीं बरसी। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ की। उनकी खिदमात के एतराफ़ में 1979 में अमन का नोबल इनाम दिया गया।
और लेजेंड अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। सैकड़ों टीवी ड्रामों और दर्जनों फिल्मों में काम किया। आबिद अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।